यूपी के बुलंदशहर में 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले दरिंदे से पुलिस की मुठभेड़ हुई। टांग में गोली लगने से घायल हुआ दरिंदा घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं ईंट भट्टे पर खेल रही प्रवासी मासूम से गन्ने के खेत में दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। मुरादाबाद मुगलपुरा थाना क्षेत्र में मंडी चौक के पास सोमवार रात कारोबारी विशाल रस्तोगी पर फायरिंग की गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज और मंगलवार दोपहर एसएसपी ने हमलावरों पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। मंगलवार रात पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 हमलावर सौरभ शर्मा और स्त्री शूटर रचित शर्मा में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। भीड़ हुई है 2 लोगों के साथ, क्या पूरा प्रकरण रहा है, क्या इसमें कप्तान साहब सभी तरफ देखना क्या? देखिए, ये थाना प्रभारी मुगलपुरा को एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2 बदमाश हैं जो कि एक मोटरसाइकिल पर जाएंगे और उनके द्वारा किसी जघन्य घटना को कारित किया जाना है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मुगलपुरा के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनके द्वारा थाना प्रभारी मुगलपुरा पर फायरिंग की गई। उसके द्वारा जब हेल्प के रूप में कटघर से मदद मांगी गई तो इन दोनों के साथ में इन बदमाशों की पुलिस मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 बदमाश हैं जिनको गोली लगी है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचा और जिंदा खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो इन्होंने अपना नाम सौरभ और रचित बताया। ये दोनों, सौरभ जो है वो मुगलपुरा थाने क्षेत्र का रहने वाला है और रचित कटघर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सौरभ पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित है और इन दोनों के ऊपर करीब 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। कितने बजे घटना है सर? ये करीब अब से 45 मिनट पहले की है। क्या बरामद हुआ सर? इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और जिंदा खोखा कारतूस इनके पास से बरामद। सर, जो लिस्ट अभी सामने आई थी कुछ इनाम में घोषित, क्या उसमें से भी इसमें इनका कोई? हाँ, उसमें से जो ये सौरभ है इसके ऊपर उसमें से इनाम घोषित है और पिछले कई दिन से लगातार कुछ एक्टिविटीज़ को देखा जा रहा था। एक दिन पहले भी इसके द्वारा मुगलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था जिसमें इसके द्वारा फायरिंग की गई और व्यापारी बाल बचे थे। इनके ऊपर कोई मुकदमा भी है सर? इनके ऊपर 6 आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत है जिसमें हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर और गैंगस्टर शामिल है। सर, कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं कि कुछ ही घंटों में जो एक चुनौती थी वो पूरी हुई है? देखिए, इसमें अभी और भी कार्रवाई की जानी शेष है। निश्चित रूप से जो टीम है वो बधाई की पात्र है। इसमें और भी कार्रवाई शेष की जानी है। इनके ऊपर गैंगस्टर भी लगाया जाएगा और इनके द्वारा अपराध कारित कर जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी कुर्क किया जाएगा। हरिद्वार पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, एक हुआ गिरफ्तार। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्रांतर्गत और मुठभेड़ में मोटरसाइकिल से कलियर की ओर से कौर कॉलेज की ओर आ रहे थे बदमाश। चेकिंग के लिए रोकने पर पुलिस टीम पर झोंका फायर। सहारनपुर में आवारा कुत्तों के झुंड ने 9 साल के बच्चे को नोच डाला। खेत से उसे नोचते हुए झाड़ियों में ले गए। उसका आधा सिर खा गए, मांस तक बाहर आ गया। शरीर के अन्य हिस्सों को भी बुरी तरह नोच खरोचा। बच्चों ने चिल्लाते चिल्लाते दम तोड़ दिया। आपका नाम? मेरा नाम सोनू सैनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लाम नगर का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई आज? आज ये घटना यही, हमारे मोहल्ले का बच्चा था पुरुषोत्तम, तो ये खेत में जा रहा था घूमने के लिए, तो वहाँ पर कुत्तों ने हमला किया और बच्चों को जान से मार दिया वहीं पर। कितने कुत्ते तो हम थे? कुत्ते लगभग थे आइडा से लगभग 5 या 10 बच्चे थे। अरे हम कुत्ते बहुत परेशान है। अच्छा, कितनी उम्र होगी बच्चे का? क्या नाम बच्चे था? की उम्र थी करीब 8-9 साल थी। तो मौके पर ही डेथ हो गई बच्चे की? डेथ हो गई। तो आपने इनकी कुत्तों की शिकायत लेकर किसी को कही? नहीं, अभी नहीं कही। अब हम शिकायत करेंगे इस चीज़ की। पहले भी कोई घटना कभी हुई? पहले वही हमारे गाँव के पास में काजूपुरे गाँव पड़ता है, वहाँ उधर एक बच्चे को इसी तरह मौत हो गई थी। आपका नाम? सुशील कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मतलब ढक्का देखा जी, मैं इस्लाम नगर रहूँ जी। हाँ जी। घटना हुई है, कौन लगते थे आप? आज मेरे भांजे थे, मेरी जगलों लड़के है। क्या घटना हुई? कुत्ते ने पैर लेते हैं। हाँ जी, रास्ते में खेत में जा रहा था जी वो। हाँ। बच्चे की कितनी उम्र होगी? इसकी 9 साल की। क्या नाम? पुरुषोत्तम। तो कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? अजी खेत में जा रहा था घूमन। क्या हुआ? हाँ, अजी कुत्ते ने पैर लेता वहाँ से। तो कैसे चला पता आपको? कुछ किसने बताया आपको? अजी मेरे जीजा ने बताया फोन करके, मैं भी जा रहा था बाहर। क्या? हाँ, और कुत्ते ने पैर लिया, मैंने लोंडा सारा खा लिया जी, जड़ तक थी। पिताजी क्या करते हैं इनके? इनके मजदूरी करा जी, मशीन पे जाओ।
और कितने बच्चे हैं इनके? इनके इब्जा पाँच थे। इब्जा 4 बच गई। एक सबसे छोटा था? हाँ जी। तो फिर जब कुत्ते ने इनको काट लिया था फिर कहाँ लेकर गए थे क्या? हाँ जी, कहीं भी नहीं लेकर गए, वहाँ से ही पड़े रहे। अच्छा, वहीं डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई थी जो। सहारनपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र के एक होटल के कमरे में चली देर रात्रि में गोलियां, युवक आवेश की गोली लगने से हुई मौके पर मौत। सूत्र की माने तो दुर्घटनावश चल गोली जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक युवक बाल बाल बच गया। आज रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच थाना सदर बाजार पर यह सूचना प्राप्त हुई कि कोट रोड पर एक होटल में एक व्यक्ति को गोली लग गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची एवं अस्पताल भी पहुंची तो पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम अवेश है उसे गोली लग गई है और एक और व्यक्ति जो है घायल है और जो चश्मदीद है उन्होंने यह बताया कि एक कमरे में ये 4 दोस्त थे और दुर्घटनावश इसमें जो है अवेश को गोली लग गई है। पुलिस उसके गांव पहुंची, उसके परिवार वालों से वार्ता करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। इसमें तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के भोपरा में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में देर रात एक कबाड़ और लकड़ी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आज रात्रि समय लगभग 2:10 पर फायर स्टेशन साहिबाबाद पर सूचना प्राप्त हुई थी। भोपरा तिराहे स्थित टीला मोड़ थाना अंतर्गत एक कबाड़ के गोदाम और कुछ लकड़ी का काम करने वाली दुकानों में आग लगी है। तत्काल हमारी जनपद से 9 गाड़ियां, साथ ही नॉर्थ इंडिया मॉल, IGL और जनपद गौतम बुद्ध नगर से 2 गाड़ियां घटनास्थल के लिए भेजी गई। आग को चारों तरफ से घेरते हुए बुझाना शुरू किया। चूँकि लकड़ी और स्क्रैप का गोडाउन था, आग काफ़ी तेज़ी से फैली और आसपास के रहायशी क्षेत्र को देखते हुए चारों तरफ से होस पाइप फैला के लगातार पंपिंग की गई और इस समय तक लगभग आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। कूलिंग का कार्य प्रचलित है। इटावा में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ शादी समारोह में दलित 6 साल की बच्ची के साथ 21 वर्षीय युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। देर रात में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना बकेवर जनपद इटावा में एक 6-7 साल की लड़की है, एक शादी समारोह में आई हुई थी और एक लड़का वहाँ पर मौजूद था, लगभग 21 मार्च का, उसके साथ गलत काम किया है। इस संदर्भ में जब पुलिस को सूचना मिली तत्काल पुलिस ने लड़की को जो है मेडिकल कराया और जिला अस्पताल में उसका इलाज कराने के बाद सैफई में उसका इलाज चल रहा है और जो भी इस पर विधिक कार्रवाई है उसकी कंप्लेंट के आधार पर तत्काल FIR दर्ज की जा रही है तथा जो मुलजिम है, जो मुख्य अभियुक्त है, अंकुर नाम का लड़का 21 वर्ष का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट की टीम इसमें जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं तथा ई साक्ष्य की सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण की जा रही है तथा अभियुक्त के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुरादाबाद में अवैध रूप से ट्रांसफार्मर ठीक कर रहा मिस्त्री की मौत हो गई। बिना बिजली घर को सूचना दिए ठीक कराया जा रहा था ट्रांसफार्मर। ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर को ठीक कर रहा था प्राइवेट व्यक्ति। इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि आज लगभग दोपहर 1 बजे ये अज्ञात युवक जो है ट्रांसफार्मर का फ्यूज जोड़ने हेतु चढ़ा था अवैध रूप से। इसकी सूचना किसी भी प्रकार से बिजली घर नहीं दी गई थी और इसी दौरान इसे करंट लगा। करंट लगने से जो अचेत हो गया, उसके बाद जो है मृत्यु हो गई है और पुलिस द्वारा इसका पोस्टमार्टम बाकी किया जा रहा है। सर, कोई जानकारी थी लाइट किस तरह से शट डाउन थी आपके पास? नहीं, इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं थी, ना ही उक्त व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट की गई थी और जो व्यक्ति बताया गया वो बाहरी व्यक्ति बताया गया, यहाँ का भी नहीं है कोई। प्राइवेट रूप से लाइट थी? हाँ, प्राइवेट रूप से अवैध रूप से बिना किसी शटडाउन के जो है वो काम करने के लिए चढ़ गया ट्रांसफार्मर पे, इसी दौरान उसको करंट लगा। मुरादाबाद में आगामी त्योहारों को लेकर चौकी परिसर में सभी धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की मीटिंग हुई। आपको बता दें, मोडापांडे थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाली करनपुर चौकी में आज आगामी शब बारात और होली के पावन पर्व सभी त्योहारों को शांति व्यवस्था के रूप में मनाने को लेकर थाना अध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदेश अनुसार पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया। रामपुर के मैक्स हॉस्पिटल में गर्भवती महिला ने अजीबोगरीब बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर भी हैरान रह गए। रामपुर के प्राइवेट मैक्स हॉस्पिटल से एक हैरान कर देने वाला मामला ये सामने आया। एक बच्चा डिलीवर हुआ है जिसकी जो शेप है जस्ट लाइक ए फिश है, जैसे कि मछली की शेप होती है ना, उस तरीके की है। अपर बॉडी तो इसकी बनी है लेकिन लोअर नी में सिर्फ एक पैर बना है, बाकी किसी तरीके का कोई यूरिन आउटपुट वगैरह की कोई पोजीशन अल्लाह ने नहीं बनाई है इसकी। और मैंने इसके बारे में स्टडी भी की तो मर्वेट सिंड्रोम एक बीमारी है, उसमें इस तरीके के बच्चे रहते हैं जो लाखों
बच्चों में कोई एक बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है। अच्छा, तो उसको किस तरीके से डॉक्टरों ने पैनल आपके यहाँ जो है इसको ऑपरेट किया? जी, उसको ऑपरेट किया था। तो जिस तरीके से जैसे अल्ट्रासाउंड के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो उनको किया था उन लोगों ने रूल आउट, लेकिन रूल आउट वो कर नहीं पाए 3.5-4 महीने पे। तो अब हमें इस चीज़ का वो भी नहीं था कि इसमें किस टाइप का बच्चा डिलीवर, हम एज ए नॉर्मल बच्चे की तरह ही डिलीवर किया था उसको, लेकिन जब वो निकला तो उसमें एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी निकली, जो कि बहुत रेयर किसी केसेस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो बच्चे को फिर कितने घंटे जिया बच्चा हाफ एन आवर 7 आवर के करीब में जिया। उनके अटेंडेंट को हमने समझाया कि इसको जो है किसी भी पीडियाट्रिक डॉक्टर को विजिट कराइए, मतलब उनके यहाँ एडमिट कराइए, लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि अब इस बच्चे में इस तरीके की कोई ऐसी नॉर्मलिटी है नहीं कि जिस तरीके से इसको बच्चों की मशीन में रखवाया जाए या कहीं ना कहीं इसको सर्वाइव करने के लिए वो करा जाए। फिर बच्चे में भी इस तरीके के कोई सिम्टम्स थे नहीं, या मतलब ऐसा फिजिकल स्टेटस नहीं था बच्चे का कि उसको किसी मशीन में रेफर कराया जाए या भेजा जाए। यूपी के आगरा में युवक को गोली मारने का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बीते दिनों सेंट पीटर्स कॉलेज के सामने बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की थी। आगरा में आवासीय विद्यालय में पहुंची महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वीडियो मामले में लिया गया संज्ञान, छात्राओं से व्यक्तिगत मिलकर जानकारी ली गई। आगरा की सिकंदरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। होटल इंस्टीट्यूट और टूरिज्म के नाम पर चल रहा था ठगी का गोरख धंधा। वाइफ पर 2015 में पहली बार मुकदमा पंजीकृत किया था। उसके बाद अलग अलग मुकदमे धोखाधड़ी के पंजीकृत किए गए। दोनों पर ही लगभग 25 हज़ार का इनाम था। थाना सिकंदरा पुलिस लगातार उन लोगों को ट्रैक कर रही थी। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वे माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो भी हमारे वांछित अभियुक्त हैं या फिर कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसमें हमारी डेडिकेटेड टीम थाना और सर्किल लेवल से, साथ ही सीधी सर्विलांस और एसओजी लगातार उन लोगों को ट्रैक कर रही है। उसी क्रम में अलग अलग स्रोतों से जो भी जानकारी प्राप्त हुई, वो चाहे आपके डिजिटल फुटप्रिंट के हैं या फिर एक समाज से जो भी जितनी जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं, उसी क्रम में दोनों की गिरफ्तारी। यूपी के आगरा में धोखाधड़ी करने वाली छात्र महिला पुरुष गिरफ्तार किए गए। दोनों आरोपियों पर 10-10 हज़ार का इनाम घोषित था। सर्राफा व्यापारियों पर सोने के सिक्के गिरवी रखकर करते थे धोखाधड़ी। थाना सदर बाजार में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उसमें एक व्यापारी के साथ में सोने के बदले ओरिजिनल सोने के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। उसी क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, पुरुष और महिला, जो कि पहले एक छोटे अमाउंट का गोल्ड दिखाकर विश्वास जीतते थे, पैसे लेते थे, और उसी क्रम में जब विश्वास बन जाता था तो नकली सोना देकर धोखाधड़ी करते थे। इनके पास से 4,02,000 के आसपास कैश प्लस एक लॉकेट बरामद किया गया है। तो दोनों पर ही पहले से 10-10 हज़ार का इनाम है। दोनों को अभी गिरफ्तार करने के बाद मान्य न्यायालय के सामने नहीं, पति पत्नी नहीं है, अलग है। जनरली इस तरह के जो भी धोखाधड़ी के वो होंगे, मतलब दिखाएंगे ऐसे कि परिवार का पार्ट है, घर की बड़ी महिला से किसी से पूछना है, सामने वाले को थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाते हैं तो वो ट्रस्ट जीत लेता है। जैसे आपने पिछले उसमें जीता होगा। अगर दोनों पुरुष रहेंगे तो आदमी थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस रहता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, लेकिन जब लगेगा कि फैमिली है तो शायद जेन्युइन बिजनेस हो सकता है। आपराधिक इनके पहले एक इस पे है मुकदमे पहले हैं, पहला नहीं है, अभी तक तो नहीं सामने आया है। बाकी हम मैनुअली भी चेक करा रहे हैं कि कहीं पहला तो कोई इनके ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं। तो आप लोगों के जरिए हम यही एक मैसेज देना चाहेंगे। कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट नगर में भी एक ऐसे ही ग्रुप का खुलासा हुआ था। आए दिन असली सोना दिखाकर, लालच देकर भोले भाले लोगों को ऐसे लोग धोखाधड़ी के जाल में फंसाकर इस तरह का अपराध कारित करते हैं। तो सावधान रहें, किसी भी राह चलते व्यक्ति पर भरोसा कर पैसा या सोने की खरीदारी ना करें। तो अगर कुछ ऐसी आपको सूचना मिलती है तो मीडिया के जरिए, आप लोकल जो भी थाना है उसके जरिए आप जरूर पुलिस को तत्काल। मुरादाबाद में 2 बाइक सवारों पुलिसकर्मियों को ट्रक ने रौंदा। एक सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो गई, दूसरा सिपाही गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंचे अधिकारी दोनों सिपाहियों को घायल अवस्था में टीएमयू में भर्ती कराया।